बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना बुलंदतर सलावत। दुआए मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह मरहूमों मग़फ़ूर जिनके बुलंदी के दर्जात की ये मजलिस है, सैयद अब्बास अली शाह, सैयद इफ्तिखार हुसैन जाफ़री, शोहदा में से सैयद सजाद हुसैन गिलानी, सैयद सजाद अकबर जाफ़री, हाज़रीन के जितने मरहूमीन हैं, शोहदाए मिल्लत जाफ़रिया है, मेरा मालिक तमाम की दर्जात बुलंद फरमाए। मेरा मालिक वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त व इस्मत व तहारत का, हाज़रीन के दिल में छुपी हुई हर वो ख्वाहिश जो उनके हक़ में बेहतर है, नबी की बेटी के हक़ का वास्ता वह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आलम इस्लाम एक मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहा है। मेरा मालिक हर एक अज़ादार, हर एक मुहिब, हर एक मोमन की हिफाजत फरमाए। मुल्क ईरान को सालमियत अता फरमाए, दुश्मनान के शर से महफूज फरमाए। अहले नफाक अहले कुफ्र जो एक जगह पे मुत्हिद हो रहे हैं, मेरा मालिक अगर वो काबिल हदायत नहीं तो नीस्त व नबूद फरमा। इस ज़माने की बिगड़ती हुई सूरत हाल मुतकाज़ी है कि वो जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए, जिनके आने की वजह से ज़माना अमन से दो चार होगा। मेरे मालिक के ज़हूर में ताजील फरमाए, हम गुनहगारों को मालिक के नासरीन में शुमार फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ, सहारा दरूद कर लें, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें अला मोहम्मद। इजाज़त है जी जिक्र शुरू किया जा सकता। हम में से हर एक इंसान जो खल्क हुआ है और अल्लाह की इस दी हुई ज़िंदगी का शुक्र अदा करना चाहता है, तो वो अल्लाह की इबादत के लिए जब अपनी तवज्जो, अपना रुख खुदा की तरफ करता है, तो वो हर इबादत के लिए कुछ न कुछ नीयत करता है। वो इसलिए करता है कि ताकि वो अल्लाह जो दिलों के हाल जानता है, वो चाहता है कि बात सिर्फ दिल में न रखी जाए, इसका ज़ुबान से इजहार भी हो जाए। इसका मतलब कि अल्लाह चाहता है कि जिससे मोहब्बत की जाए सिर्फ दिल में न हो, ज़ुबान से भी की जाए। तो खुदावंद मुतआल जब हमारी इबादत में हमें देखना चाहता है, तो वो हमसे जो वाजिब अरकान है उनमें से एक वाजिब रुकन है नीयत। जब हम नीयत करते हैं तो हम नीयत करते हैं कि हम 2 रकत नमाज फ़ज्र पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम ज़कात देते हैं, हम हज करते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह। हमारी इबादत की नीयत ये है कि हम ये इबादत अपने लिए नहीं कर रहे, हम अल्लाह के करीब होने के लिए कर रहे हैं। यानी इंसान मुसलसल यही नीयत किए जा रहा है कि मेरे अल्लाह मैं तेरे करीब होना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब होना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब होना चाहता हूँ। असल में वजह यह है कि जब हम नीयत करते हैं तो हम नीयत की मफाहिम से भी वाक़फ़ नहीं, जब हम इबादत करते हैं तो हम इबादत के असलूब से भी वाक़फ़ नहीं, हम सिर्फ़ एक रस्म पूरी कर रहे हैं, हम एक रवाज पूरा कर रहे हैं। मासूम फरमाते हैं कि उठने बैठने को इबादत नहीं कहते, मार्फत को इबादत कहते हैं। एक शख्स ने आके मेरे चौथे इमाम से पूछा था, उसने कहा मौला हम दुआ मांगते हैं कबूल क्यों नहीं होती? इमाम ने फरमाया इसलिए कि जिससे मांग रहे हो उसे पहचान नहीं रहे, कि तुम्हें यही खबर नहीं है कि तुम जिससे मांग रहे हो वो कौन है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं, हमें ये पता नहीं जिससे मांग रहे हैं वो कौन है। इबादत सिर्फ उठने बैठने का नाम नहीं। अल्लाह को पसंद नहीं है कि तुम सुबह सुबह उठो। वो जो इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा सुकून में देखना चाहता है, वो कहाँ चाहता है कि हम नींद से बेदार हों? वो क्यों चाहता है कि हम भूखे रहें? वो क्यों चाहता है कि हम उसके घर के चक्कर लगाएं? वो रस्मों से हमें आशना नहीं करना चाहता, वो हमें इबादत का मकसद समझाना चाहता है। तवज्जो रखिएगा साहबान, बड़ी अकीदत के साथ मैं नौकरी शुरू कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसी दोष पर रहूँ। मैं एक लम्हे के लिए भी अपने अंदर के ख़तीब की भूख पूरी करने के लिए दाद का तालब ना बनूँ, और मैं कोशिश करूँ कि इत्मीनान हो कि मैं आपको एक बेहतर तकरीर सुना सकूँ। हम में से हर कोई ये नीयत करता है कि हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं,
हम उसके करीब होना चाहते हैं जो खुद कह रहा है कि मैं तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब हूं। हम किसके करीब होना चाह रहे हैं? उसके जो खुद कह रहा है नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब हैं। जब वो खुद ही हमारे करीब है तो हम किसके करीब हो रहे हैं? अहले इल्म बैठे हैं, लाहौर ना होता, मज़ाफ़ात होता, कोई गांव होता, कोई देहात होता, मैं कोई सलीस ज़ुबान इस्तेमाल करता। इतने पढ़े लिखे बंदों में आपके म्यार को मद्देनज़र रखते हुए गुफ्तगू उसी म्यार पे कर रहा हूँ। जिसके करीब होना चाहे उसके लिए फासला ज़रूरी होता है। ऐसा करीब होने के लिए दरमियान में फासला शर्त है। आप मेरे करीब हैं इसलिए कि आपके और मेरे दरमियान फासला है। ये लिबास मेरे करीब नहीं, ये मुझसे मुतसिल है, इसलिए कि इसमें और मुझ में फासला कोई नहीं। करीब के लिए फासला शर्त है। अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो हमें दरमियान में फासला मानना पड़ेगा। फिर यह भी मानना पड़ेगा कि उस फासले में अल्लाह नहीं था। अगर उस फासले में भी अल्लाह था तो फिर हम किसके करीब हो रहे थे? हमें दरमियान में फासला मानना पड़ेगा कि दरमियान में कोई फासला था, अल्लाह उधर था, हम इधर थे, हम करीब होने के लिए चले, वो रुका हुआ था, हमने चाहा कि हम करीब हों। अब हमने उस फासले को अबूर करना है। अब हमें उस फासले में ये मानना पड़ेगा इस फासले में अल्लाह नहीं। अब मुझे सोच के बताओ वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह नहीं होता? अगर हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं तो फिर फासले में तो अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह फासलों में तो होता ही नहीं। अब इसमें जितना मैं फैलाना चाहूँ तो ये फ़लसफ़ा और मंतक की इज्तिमाई बहस हो जाएगी। इसको जितना फैलाना चाहूँ उतनी गुफ्तगू फैल सकती है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल एक जुमले में बंद करूँ तो उस जुमले में इस तरह बंद करूँगा कि हम अल्लाह के करीब होने का मुतालबा करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हवा में उड़ता हुआ परिंदा चाहे कि मैं हवा के करीब हो जाऊँ। जब दरिया में तैरता हुआ जानवर समझे कि मैं पानी के करीब हो जाऊं तो वो पानी के करीब है तो पानी में है। अब हम किसके करीब हो रहे हैं? उस अल्लाह के जो फासले में नहीं, उस अल्लाह के जो किसी एक जगह पे है ही नहीं। तो फिर हम किसके करीब होना चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि हम इबादत में जो नीयत कर रहे हैं वो अल्लाह हमने नमाज की नीयत ये नहीं की हम अल्लाह तेरे करीब होना चाह रहे हैं। कुर्बतन इलल्लाह, हम अल्लाह की तरफ करीब हो रहे हैं। अरबी जुबान समझने वाले इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। अगर कोई अहले इल्म बैठे हैं टूवर्ड्स अल्लाह, हम अल्लाह की तरफ करीब हो रहे हैं। अब अल्लाह की तरफ अगर हम करीब होना चाहते हैं तो फिर उसकी कोई तरफ मुअय्यन करनी पड़ेगी। आप मेरी तरफ करीब होना चाह रहे, इसका मतलब मैं इधर हूं, आप उधर तो नहीं जा रहे। उधर जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप मुतजाद चल पड़े। मैं इधर था, आपको इस तरफ आना था। अगर हम अल्लाह की तरफ आ रहे हैं तो अल्लाह की एक सिमत मुअय्यन करनी पड़ेगी। अगर हम कहेंगे उस सिमत में अल्लाह है तो बाकी सिमतों में कौन है? बड़ा मुश्किल है इबादत के मफहूम को समझना। अगर हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाह रहे हैं तो फिर अल्लाह की सिमत नहीं है। अगर अल्लाह की तरफ करीब होना चाह रहे हैं, अल्लाह फासलों में नहीं है। फिर अगर हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाह रहे हैं तो अगर अल्लाह की कोई तरफ नहीं मिल रही तो कम से कम अल्लाह का कोई तरफदार ही ढूंढ लो। कोई ऐसा तरफदार हो जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा दे। अल्लाह की तो कोई तरफ नहीं, तरफ कोई नहीं, उसके तरफदार हैं जो उधर है अल्लाह से मिले, इधर है बंदों से मिले। उनको मिलना ही अल्लाह को मिलना है, उनको छोड़ना ही अल्लाह को छोड़ना है। इसका मतलब है कि इंसान अपनी नमाज की नीयत में चाहता है मैं इबादत तेरी करता हूं लेकिन पहले उनके करीब होना चाहता हूं जो तेरे करीब रहते हैं। पहले मैं उनके करीब होना चाहता हूं जो तेरे करीब रहते हैं। अब अल्लाह के करीब कौन रहता है? अल्लाह का कुर्ब कौन है? अल्लाह की कुर्बत में कौन रहते हैं? मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ऐ अल्लाह का कुरान, वहां की बातें यहां तू ही पहुंचाता है तो तुझसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता कि अल्लाह के करीब कौन रहते हैं।
कुरान ने कहा मैं तुम्हें 4 निशानियां देता हूं, ये अल्लाह के करीब रहते हैं, ये तुझे अल्लाह के करीब पहुंचाएंगे। मैंने कहा पहला, उन्होंने कहा हजरत मूसा। मैंने कहा ये अल्लाह के करीब रहता है? उसने कहा कुरान में इसे मुकर्रब कहा गया है, ये भी अल्लाह की कुर्बत में था। मैं मूसा के पीछे दौड़ा कि शायद ये मुझे अल्लाह तक पहुंचाए। वो कोहे तूर पे खड़ा था। मैंने हजरत मूसा को कोहे तूर पे देखा। मैंने कहा ए कलीमुल्लाह, मैं तो तेरी तरफ आया था, तू मुझे अल्लाह की तरफ लेके जाए, तू तो खुद यहां खड़ा है। मूसा ने कहा मिलता हूं उससे, लेकिन किसी तरफदार की वजह से। निदा आती है मुझे उसकी, पुकार आती है, मैं सुनता हूं उसकी गुफ्तगू को, लेकिन वजूद में नहीं। मैं गुफ्तगू की मंजिल पे आया हूं, लकाउल्लाह की मंजिल पे नहीं आया। मैं मुलाकात नहीं कर सका। तमन्ना की थी, उसने भी तजल्ली दी, मैं बेहोश हुआ, साथी मर गए। तजल्ली एक थी, असर 2 दिखा गई। मूसा उम्मत जैसे होते तो शायद मूसा भी बेहोश हो जाते, मूसा भी खाकसर हो जाते। मूसा का ज़रफ़ और था, उम्मतियों का और था। वो जल गए, ये सिर्फ बेहोश हुआ। तजल्ली एक थी, जलवे कई थे। पहाड़ का ज़रफ़ अपना था, साथियों का अपना था, मूसा का अपना था। खैर गुफ्तगू का मरकज इस वक्त हज़रत मूसा की ज़ात गिरामी नहीं, मौजू है कुर्ब परवरदिगार। तो मूसा तू मुलाकात कर सका? फरमाया नहीं, कोहे तूर पे रहा। मैंने कुरान से कहा तूने मुझे मूसा की तरफ भेजा था, वो कोहे तूर पे खड़ा है। इससे भी कोई आगे गया? उसने कहा हाँ एक गया है, मरियम का बेटा, बतूल का बेटा था। मैं हज़रत ईसा के पीछे दौड़ा। मैंने कहा ए मरियम ज़ादा, ए बतूल का बेटा, अल्लाह के करीब कर। उसने कहा कैसे करीब करूं, मैं तो खुद चौथे पे खड़ा हूं। मैंने कहा मुझे तो कुरान ने कहा था तो करीब होने की गर्ज से गया था। उसने कहा चाहता मैं भी था मैं उसके कुर्ब में पहुंचूं। उसने कहा तू भी इंतजार कर, मैं भी इंतजार करने वालों में से। मुझे उसने चौथे आसमान पे रोक दिया। मैंने कहा तू चौथे आसमान पे रुक गया, तूने यहां से कोई आगे जाता देखा? उसने कहा हाँ मैंने रोज गुजरते हुए देखता हूं जबरील को, वो वहां से यहां आता है, यहां से वहां जाता है। तो जबरील का पल्लू पकड़, जबरील तुझे अल्लाह के कुर्ब में ले जाएगा। मूसा ने वापस भेज दिया था, ईसा ने रुख बदल दिया था। मैं जबरील के दरवाजे पे पहुंचा। मैंने कहा ए अली का शगीर, तू भी अली के दरवाजे पे आता है, मैं भी अली के दरवाजे पे झुकता हूँ। तू हसनैन का दर्जी है, मैं हसनैन का मातमी हूँ। तू बतूल का नौकर है, मैं भी बतूल के दरवाजे पे सजदा करता हूँ। तू मुझे अल्लाह के करीब करेगा। लाहौर वालों, मैं जबरील के पीछे दौड़ा। जबरील सिदरतुल मुंतहा पे खड़ा कांप रहा था। मैंने जबरील को कांपते हुए देखा। मैंने कहा कोई तुझसे भी आगे गया है? उसने कहा मैं रुक गया था, मोहम्मद जूती पहन के चला गया। नालैने मुस्तफा, नालैने मुस्तफा, नालैने मुस्तफा चली गई है कुर्बे परवरदिगार में। इसका मतलब है अल्लाह के कुर्ब के लिए इनमें से किसी एक के साथ होना जरूरी है। इन 12 में से कोई भी तुम्हें अपने कुर्ब में ले ले, वो तुम्हें अल्लाह के कुर्ब में ले जाएगा। नौजवान तबका की अक्सरियत है, मुझे बोल के बताओ जो हजरत मुस्तफा सरकार खत्मीउल मर्तबत के पांव में नालैन थी, वो किसी धात की बनी तो नहीं थी, चमड़े की थी। चमड़ा होता है जानवर का, जानवर की खाल मुस्तफा के पांव में आई, कुर्ब में चली गई। नहीं 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 नहीं, अभी मजमा वहां नहीं पहुंचा। जानवर की खाल मुस्तफा के पांव में आई, कुर्ब में पहुंच गई। इसका मतलब जानवर भी इनके साथ मंसूब हो जाए, ये उसे भी कुर्ब परवरदिगार की मंजिल में ले जाते हैं। हम शिया भी घोड़े की पूजा नहीं करते, कुर्बतन इल्लल्लाह समझते हैं। मालिक हुसैन इज्जत है। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए सरकार। हम भी घोड़े को जानवर समझ के पूजा नहीं करते, हम भी जुल्जना पे हाथ लगाते हैं, कुर्बतन इल्लल्लाह। तू है जो हमें अल्लाह के कुर्ब में ले जाएगा।
गुफ्तगू अगर जुलजना पे होती तो यहाँ फजाइल के इतने दरवाजे खुल रहे थे। क्या बताऊं, करबला में इंसान हुसैन से हटे तो हमेशा के लिए गारत हो गए, जानवर मंसूब हुआ हमेशा के लिए मुअज़्ज़द हो गया। क्या बताऊं, कितने इसरार है कि कितनी बार हुसैन के घोड़े ने वही की आवाज सुनी है। कितने सिर थे यहां पे हुसैन की सवारी के। मूसा तूर पे, ईसा चौथे आसमान पे, जबरील सिदरा पे, मुस्तफा पहुंच गए कुर्ब की मंजिल पे। मैंने कहा ठीक है, फिर यही तो मेरा नबी था जो कुर्ब परवरदिगार में पहुंचा। मूसा तूर पे रुका है, ईसा चौथे आसमान पे रुका है, जबरील सिदरा पे खड़ा कांप रहा है। जिसका मैं कलमा पढ़ता हूँ उसके पास इतनी इज्जत, इतना शर्फ है कि वो कुर्ब परवरदिगार की मंजिल पे पहुंच गया है। मैंने मुस्तफ़ा के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा कलमा भी तेरा पढ़ा है, तेरी ही औलाद से मोहब्बत करता हूँ, तेरे ही बेटों से वफा करने का हुनर सीखा है। मुझे इतना बताइए, आप जो कुर्बत परवरदिगार की मंजिल पे पहुंच गए थे, कि आपने अपने से भी आगे किसी को पाया? मुस्तफ़ा कहते मुझे तो उसने 2 कमानों के फासले में खड़ा कर दिया था। थोड़ी देर के बाद पर्दा उठा, जो हाथ बाहर आया वो अली इब्ने अबी तालिब। इसका मतलब है कि कुर्ब परवरदिगार पाने के लिए अली का होना जरूरी है। कुर्ब परवरदिगार पाने के लिए इनका वसीला जरूरी, इनके बगैर तो वो मिलता ही नहीं। अला कुल्ले शैन कदीर है, चाहता तो सीधा दिलों पे कुरान नाज़िल कर सकता था। उसे किसी से मशवरा करना था, किसी से पूछना था, सीधा हमारे दिल पे कुरान नाज़िल करता, हमें अहकामात का पता चल जाता। उसने हमें सीधा कुरान नहीं दिया, उतारा किसी पे, समझाया किसी को। हमारी फितरत में रख देता उसे मानना, हम दुनिया में आते आते ही सजदा कर देते। उसने हमें काबिल हदायत के लिए मोहताज नबी किया। मेरे मालिक तूने हमें इंसानियत अशरफुल मखलूकात से मुरस्सा किया था, तो मेरे मालिक तू हमें अपनी हाकमियत मनवाने के लिए हमारी खिलकत, हमारी जबिल्लत, हमारी फितरत में रख देता कि हम तुझे माने। मेरे मालिक तूने हमें मोहताज क्यों किया? पर मैं तुम्हें समझाने के लिए कि जब मैं इनके बगैर तुम तक नहीं आता तो तुम्हारी इबादत इनके बगैर कबूल कैसे करूं? जो सब कुछ कर सकता है वो इनके बगैर हम तक नहीं आया। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमारी इबादत इनके बगैर कबूल कैसे करें? उसे सजदों की कसरत से गर्ज नहीं, उसे खलूस चाहिए। वो ये नहीं देखता कितनी है, वो ये देखता कैसी है। अहले जुबान अगर उर्दू समझने वाले बैठे, मैं जुमला तब्दील करता हूं, उसे मिकदार से गर्ज नहीं, मेयार से गर्ज है। वो नहीं देखता कितने किए, वो देखता कैसे किए। इब्लीस ने लाखों किए थे, उसे कबूल नहीं किए। हुर ने एक किया, अच्छा इब्लीस के सजदों में और हुर के सजदे में फर्क क्या था? वो करीब रह के भी कुर्ब को ना समझ सका। वो फरिश्तों में बैठा था लेकिन कुर्ब परवरदिगार को ना समझ सका। उसने कहा सिर्फ तुझे मानूंगा, कुर्ब को नहीं मानूंगा। क्या कहा था उसने? उसने ये कहा था, उसने कहा मैं नमाज पढ़ूंगा तेरे लिए। वो उस रास्ते से कम मुनकर हो गया। उसने कहा कुर्बतन नहीं, सिर्फ तुझे मानूंगा। फरमा मुझे ना मान, कुर्बतन इल्लाह के रास्ते से आ। मुझ तक आने के लिए एक ही रास्ता है, कुर्बतन इल्लाह। अगर तू चाहता है मुझ तक आना तो अच्छा मुझे बता, तू मुझे मानता है? कहता मानता हूं। फरमा फिर ये कौन है? कहने लगा मुझे नहीं पता ये कौन है। फरमाया फिर लानत नहीं इस इबादत पे जो मुझे मानता है, इन्हें नहीं मानता।
तेरी इबादत इबादत नहीं, क्योंकि तू कुर्बत को नहीं समझ सकता। हुर के पास एक सजदा था लेकिन कुर्ब वाला था, वो डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं गया। हाँ, अगर हुर यजीद के लश्कर में रह के भी अल्लाह से माफी मांगता, शायद फिर भी कुर्बत की मंजिल पे ना पहुंचता, यकीनन कुर्बत की मंजिल पे ना आता। वो पहले आया इल्लल्लाह पे, वो लेके गए अल्लाह तक। अब पता चला कि हर शिया मस्जिद के साथ इमाम बारगाह क्यों बनाते हैं? यहां अल्लाह है, वहां इल्लल्लाह है। हम इल्लल्लाह से होके अल्लाह तक आते हैं। हमसे पूछो कि हम करबला क्यों जाते हैं? इल्लल्लाह के लिए। हम मजलिसे क्यों करवाते हैं? इल्लल्लाह के लिए। ये है इल्लल्लाह, ये है रास्ता। अच्छा, रास्ते के यहां एक खासियत है, ये जाता भी नहीं और पहुंचा भी देता है। ये खुद कहीं नहीं जाता, आने वाले को पहुंचा देता है। मैं लाहौर ठोकर पे उतरूं, मैं उतर के पूछूं इलाका नवाब साहब कौन सा रास्ता जाता है, तो वो कहेंगे सीधा। वो तो वहीं था, उसने मुझे पहुंचा दिया, खुद नहीं आया, मुसाफिर को पहुंचा दिया। रास्ता होता भी ऐसा है जो खुद ना हिले। मुसाफिर को पहुंचा दे। और रास्ते की यहां दूसरी खासियत होती है, ये एक वक्त में कई मुसाफिरों को उनकी कई मंजिलों पे पहुंचा देता है। अब पता चला कि अली 40 जगहों पे इफ्तार करने कैसे चले गए। रास्ता होता है इला, ये है इल्लल्लाह, ये है हमें अल्लाह तक पहुंचाने वाले। क्यों? वो दिखाई नहीं देता था। इंसान की फितरत है, इंसान मानने से पहले यकीन करता है। वो नजर नहीं आ रहा था, वो बोल नहीं रहा था, वो गुफ्तगू नहीं कर रहा था, वो कुछ भी। अब उसको मनवाना कितना मुश्किल था। इन्होंने ऐसा मनवाया कि जमाने ने देखने की हसरत इसलिए नहीं की कि इन्होंने आके कह दिया अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। हम कहते हैं कि वो है, इन्होंने सबसे पहले अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। आज सारी दुनिया कह रही है, आज सारे मुसलमान कह रहे हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। हम गवाही देते हैं वो है भी। गवाही तुम गवाही कैसे दे रहे हो? गवाही का शरीयत में कानून है, शाहिद हो व हाजिर अला शै। गवाह वो होता है जो चीज पे हाजिर हो। कानों से सुनी गवाही तो अदालत कबूल नहीं करती। वो पूछे चशमदीद गवाह है, ये वाकया होते हुए देखा? जी नहीं, अधूरी है तेरी गवाही। देखा ही नहीं तो गवाही कैसी? तुम सबसे बड़ी गवाही दे रहे हो अल्लाह के होने की, और वो भी अधूरी है। जब तुमने देखा ही नहीं फिर गवाही कैसी? पूरी दुनिया के मुसलमान आंखों के सामने खड़े करो, जब तुमने अल्लाह देखा नहीं फिर गवाही कैसी दे रहे हो? उसने कहा इन्होंने कहा है तो हमने कहा है, फिर मान। इनकी है का नाम तौहीद है। इन्होंने कह दिया है तो सबने कहा है। आज पूरी दुनिया इनकी गवाही पे गवाही दे रही है। नौजवान गवाही इन्होंने दी है, बाकी सबने कॉपी पेस्ट किया है। गवाही इन्होंने दी, इन्होंने कहा है, हम सब ने कहा फिर है। जब ये जो कह रहे हैं, फिर ऐसा मनवाया कि हमें ढूंढने की जरूरत भी महसूस नहीं। किसी ने नहीं सोचा कि वो कैसा होगा, इसलिए कि हम उससे सोचने की कोशिश तब करते जब ये समझ में आ जाते। जब उसके नुमाइंदे ही समझ में नहीं आए, वो समझ में कैसे आएगा? उसने कहा पहले इनको समझो। अब दुनिया ने अल्लाह ढूंढने की कोशिश क्यों ना की? क्या कहने, काश दुनिया तौहीद का अकीदा माने इल्लल्लाह के से, तो फिर मजा आए अल्लाह कहने का। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने कूफा की मस्जिद में अमीर बैठे हुए थे,
मैं कहता हूँ कि मेरी पूरी तकरीर का सबसे कीमती जुमला मैं अब हदिया करने लगा हूँ। मौला मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठे हुए थे, रेत से एक चींटी गुजरी। अली फरमाते हैं कि क्या कमाल है उस परवरदिगार का कि उसने अली को ये सिफ्त अता की है कि मैं ये भी जानता हूँ कि इसके दिमाग में अकीदा तौहीद क्या है। अली फरमाते ये चूंटी भी अल्लाह मानती है, लेकिन अली जानता है इसका अकीदा तौहीद क्या। हम अल्लाह किसे मानते हैं? ताकतों के मरकज को। हमारे पास अल्लाह के होने की दलील हर एक के जहन में तौहीद जुदा है। कतन ये ना समझना कि हम सारे एक जैसा अकीदा तौहीद रख रहे हैं। कुएं में रहने वाला मेंढक पूरी कायनात कुआं समझता है, इसी को कुएं से बाहर कभी निकला ही नहीं। हम ये समझते हैं कि सिर्फ ताकतों के चश्मे को, मरकज को अल्लाह कहते हैं। इससे बाहर निकल के देखो कि अल्लाह के होने की दलील क्या है। फिर मुझसे कोई पूछे कि तेरे पास क्या जुमला है, तो मैं तो यही कह देता हूं कि मुझे अल्लाह की ताकतें, मज़हर, सब कुछ देखने की जरूरत इसलिए नहीं हुई कि मेरे पास अल्लाह के होने की एक ही दलील है, अली की पेशानी। अली के माथे के सजदे का निशान तौहीद का एड्रेस है। अली के पेशानी का मेहराब बाबुल्ला है। ये हमें अल्लाह तक पहुंचाता है। अल्लाह कहाँ है? अली फरमाते हैं अल्लाह को ढूंढने से पहले अपने आप को ढूंढो। जब तुम्हें अपना आप मिल जाए तो समझ लो तुम्हें अल्लाह मिल गया। फकर की, इरफान की सबसे पहली मंजिल का नाम है जात की पहचान। हर एक ने कहा अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो। अली थे जिन्होंने मस्जिद कूफा में कहा पहले खुद को पहचानो। मैं मस्जिद में मजलिस पढ़ रहा हूँ, मफातिउल जनान व बाकियात व सालिहात उठाओ, सहीफ़ा कामला उठाओ, सहीफ़ा सजादिया उठाओ, मज़हब शिया की मोतबर दुआओं की किताबें उठाओ। सबसे ज्यादा जोर दिया है दुआए मार्फत पे। पहला जुमला क्या है? अल्लाहुम्मा अरफ़नी नफ्सिक, मेरे अल्लाह मुझे मेरी नफ्स की मार्फत दे। पहले मैं खुद को पहचानूं ताकि मैं तुझको पहचानूं। अगर मैंने खुद को ना पहचाना तो मैंने तुझको क्या पहचाना। खुदा ने अपना ज़ात इंसान के अंदर छुपाई है। कैसे? मैं अभी मिसाल से समझा देता हूँ। हम अल्लाह ढूंढ रहे हैं सजदों में, हम अल्लाह ढूंढ रहे हैं इबादतों में। पहले हम अपना आप ढूंढें। मैं आपकी मिसाल नहीं दूंगा, मैं खुद अपनी मिसाल देता हूँ। मुझे कोई कहे कि तू कहाँ है, तो आप कहेंगे ये मिंबर पे। ये मिंबर पे मेरा वजूद है, मेरा वजूद। वो जिसका वजूद है वो मैं कहाँ है? फलसफा और मंतक की बहस है जिसे मैं आसान लफ्जों में करने लगा। मैं कहाँ हूं? आसिफ मेरा इस्म है, मेरी जात नहीं। खिताबत मेरी सिफ्त है, जात नहीं। सिफ्त हमेशा मौसूफ से अलहदा होती है। मैं खुद कहाँ हूं? ये मेरा वजूद है, मेरा। वो मेरा कहाँ है? मेरी आंखें, मेरा चेहरा, मेरे हाथ, मेरी जुबान, वो मैं कहाँ है जिसका ये सब कुछ है? आप कहें साहिब आपके अंदर वो भी मेरी रूह है। रूह भी जात नहीं, मेरी। तो फिर मैं कहाँ हूं? वजूद भी मेरा है, रूह भी मेरी है। इंसान मर जाए तो लोग कहते जैद की मैयत। जैद कहाँ है? वो जिसकी मैयत है वो खुद कहाँ है? तो खुदा ने इंसान को बना के उसके वजूद में गुम कर दिया। खुदा ने कहा मेरे होने की सबसे बड़ी दलील है तेरे अंदर तेरी जात। जब तुझे तू मिल जाए समझ लेना
तूने मुझे पा लिया। अब मैंने आपके सामने बात वाज़े कर दी, अपनी मिसाल दी है। मेरा वजूद है, मेरी आंखें हैं, मेरा चेहरा है, मेरी जुबान है, मेरी रूह है, तो मैं कहाँ हूं? अब आप में से किसी साहिब ने चाहा कि वो मुझ तक पहुंचे। पहुंचना मेरे वजूद तक नहीं था, मुझ तक था, लेकिन उसने मेरे वजूद को पाया। जिसने वजूद पा लिया उसने मुझे पा लिया। इसलिए वजूद था मेरी जात का मजहर, वजूद ने मुझे मनवाया, वजूद ने मेरे होने की दलील कायम की। जिसने मेरी नाराजगी देखनी थी उसने मेरा चेहरा देखा, जिसने मुझे मिलना था उसने मेरा हाथ देखा। खुदा ने कहा मुझे भी सजदों में तलाश करने से पहले पहचानो वजहुल्लाह किसे कहते हैं, ऐनुल्लाह किसे। अगर तुमने पा लिया कि हम ये हैं अल्लाह के मजहर, तो इसका मतलब है कि जब तुमने मजहर पा लिया तो तुमने जात को पा लिया। मैं बार बार मिसाल दे रहा हूं ताकि नौजवान जिनका ताल्लुक कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के साथ है वो बात को बेहतर समझे। पानी दो गैसों के मजमूए का नाम है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये दोनों मिलती हैं तो पानी को वजूद देती हैं। वो दोनों नजर पानी आ रहा है, प्यास पानी ने बुझाई, लेकिन पानी को वजूद उन दो ने दिया था जो नजर नहीं आ रही थी। जिसने पानी को माना उसने उनको भी मान लिया, इसलिए पानी था उनका मजहर। खुदा ने कहा मैं मुतमिन हूं, दरूद आले मोहम्मद पे पढ़ो, राजी मैं हो जाता। मोहब्बत आले मोहम्मद, मोहब्बत आले मोहम्मद से करो, मैं राजी हो जाता हूं। क्यों? इसलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं राजी क्यों हो जाता हूं? मैं मुतमईन इसलिए हो जाता हूं कि तुमने मजहर को मान लिया। जात को देखने की जरूरत नहीं, मजहर को तस्लीम करना, जात को तस्लीम करना। क्योंकि मजहर है इल्लाह, जात है अल्लाह। हम इबादत की नीयत करते हैं कि हम तेरे इल्लाह के करीब होना चाहते हैं। हमें चाहिए कुर्बत इल्लाह की, क्योंकि हम यहां तक जाके रुक जाएंगे, क्योंकि वहां हम नहीं जा सकते। हमने अपने अमाल सिर्फ इन्हें देने हैं, आगे इन्होंने पहुंचाना। वो भी अपनी नेमतें इन्हें देता है। ये हम तक पहुंचा देते हैं। हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाता टीचर है, इम्तिहान भी फिर टीचर ही लेता है। वजीर तलीम ना पढ़ाने आता है ना इम्तिहान लेने आता है। वो अपने सेक्रेटेरिएट में अपने ऑफिस में मुतमिन होकर बैठा रहता है। उससे सिर्फ रिजल्ट जाता है कि इतने परसेंट पास हो गए, इतने फेल हो गए। हमें पढ़ाने भी 14 आए थे, क़यामत को इम्तिहान भी 14 ने लेना है। अल्लाह को सिर्फ नतीजा जाना है, इतने जन्नत में चलेगा, इतने जहन्नम में चलेगा। अकीदा तौहीद बेहतर करने से पहले इल्लाह वाला अकीदा बेहतर करो। डायरेक्ट उस तक तो कोई रास्ता जाता ही नहीं। दिखाई वो नहीं देगा, नजर वो नहीं आएगा, सुनाई वो नहीं देगा। और सादा मिसाल दे देता हूं ताकि मुझ जैसे अहबाब समझ सके। मैं पुलिस वाले की मिसाल तो तफसील से नहीं दे सकता, आसान से आसान मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ये इमाम बारगाह की हदूद में, ये मस्जिद की हदूद है, इसके अंदर ये लाइटें जल रही हैं। इन लाइटों ने हमें रोशनी दी हुई है, हम फायदा इनसे ले रहे हैं, जबकि ये खुद रोशन नहीं है। इनके पीछे की पावर है जिसने इन्हें रोशन किया, वो छुपी हुई है, वो नजर नहीं आ रही, नजर ये आ रही है। ये है उसकी मजहर। थोड़ी देर के बाद ये लाइट बंद हो जाए तो कोई नहीं पूछेगा टूट तो नहीं गई, हर कोई पूछेगा बिजली तो नहीं चली गई। इसका मतलब है कि मजहर खामोश हो जाए तो पीछे से ताकत भी चली जाती है। अली अल्लाह का मजहर है, अली को जहां से निकालना सोच के निकालना, जहां से अली चला जाए वहां से अल्लाह भी चला जाता।
बात मजहर को मानो तो इसका मतलब है तुमने जात को मानना। मजहर को मानना, जात को मानना। इमाम ज़माना की सेहत व सलामती के लिए, बादशाह की सेहत व सलामती के लिए, वक्त के इमाम की सलामती हो। इसका मतलब मजहर है तो ज़ात है। ज़ात मजहर की वजह से पहचाने जाते हैं। चलो इसी मिसाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। जब ये बिजली हम तक आती है तो ये डायरेक्ट नहीं आती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर, वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। दरमियान में एक आला नस्ब किया जाता है जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैठा हो, कोई वापडा का एहलकार बैठा हो तो मेरी तायद करेगा। उस ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वो उसके पावर्स को ठंडा करता है। उसे पता है कि अगर ये सीधी चली गई सबको जला देगी। मूसा के साथियों ने भी सीधा देखने की ख्वाहिश की थी, जल गए सारे। काश मूसा ही पे यकीन कर लेते, मजहर जो बोल रहा था तो मान लेते। उन्होंने कहा नहीं, तू निकल दरमियान से, उसे आने दे। अगर वो सीधी आए तो सारे चल जाएंगे। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? उसके वोल्टेज को ठंडा करना, इतना ठंडा करना, आगे उतना पहुंचाना जितनी जरूरत है। दीन में हुज्जत का काम भी यही है। हाय ये अल्लाह से पूरी ताकत लेते हैं, मखलूक को पूरी नहीं देते, उतनी देते हैं जितनी जरूरत होती है। एक भी स्विच में ज्यादा वोल्टेज आ जाए, जो चीज भी लगी होगी फौरन चल जाएगी। क्यों? जरूरत से ज्यादा आ गया। ज़रफ़ छोटा था, हकीकत ज्यादा आ गई। अली फरमाते इसलिए मैं अपनी मोहब्बत भी ज़रफ़ों के मुताबिक देता हूं। अब मैं सदर पढ़ूं, सदर पढ़ने से पहले मैं उस चेहरे की तलाश कर रहा हूं जो मुझे सदर की पूरी कीमत अदा कर दे। एक स्विच में ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो वो स्विच जल जाता है। एक कम ज़रफ़ के आगे ज्यादा फजीलत अली आए, उसका चेहरा भी जल जाता। ज़रफ़ छोटा था, फजीलत ज्यादा पढ़ दी गई। ज़रफ़ इस काबिल नहीं था, बर्तन छोटा था, ये वसीला है। कौन कम बख्त है जो इन्हें अल्लाह समझता है? कौन बदबख्त है जो इन्हें अल्लाह समझे? ये इल्लाह हैं, ये अल्लाह मनवा रहे हैं। यार ये अल्लाह मनवाते हैं, ये बंदों को अल्लाह से मिलवाते हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेश ये इल्लाह है। गुफ्तगू की संजीदगी को मद्देनजर रखिएगा। मौजू इंतहाई हसास और बेहतर मैंने आपके सामने, ये इल्लाह की मंजिल पे है, ये हमें अल्लाह तक पहुंचा। क्योंकि मंतक का कानून है, फ़लसफ़ा भी इसको तस्लीम करता है, इल्मुल कलाम भी इसे मानता है। ज़िद्दें कभी एक नहीं होती। आग पानी, सूरज चांद, दिन रात, मशरक मगरब, मोमन मुनाफिक, जिद्दें हैं ना, जिद्दें कभी भी एक नहीं होंगी। ये इसको पूरे जितने अलूम इस वक्त दुनिया में राइज हैं उन्होंने माना, जिद्दें एक नहीं होती। अब अल्लाह और बंदा जिद है, क्योंकि वो खालिक, ये मखलूक, वो माबूद, ये अब्द।
वो इतना पाक है कि ये भी नहीं पता कि कब से पाक है, कब तक पाक है, किस चीज से पाक है। हम नापाक हैं, यानी कि कोई भी चीज मुताबिकत कर ही नहीं रही। मिलना दोनों को है, ये चाहता है कि मैं उससे मिलूं, आखिरी मोड़ आ गया और यहीं पे सलाम करने लगा हूं। जो जहां से बात शुरू की थी प्रकार की तरह घूम के वहीं आ गए। इंसान चाहता है इबादत में अल्लाह से मुलाकात करना, कैसे मिले? जिद है, मिल नहीं सकता। उससे मुलाकात करने के लिए जिद के कानून को तोड़ना पड़ेगा। अब जिद के कानून को तोड़ने के लिए जहां पानी और आग, देखिए सर्दी का मौसम है, मिसाल दे देता हूं, पानी और आग जिद है, दोनों एक नहीं हो, एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते थे। लेकिन इंसान के शऊर ने बार बार उसे झंझोड़ा कि उसे गर्म पानी चाहिए, पानी को गर्म करने के लिए आग चाहिए। दोनों जिद्दें हैं, एक नहीं हो सकती। उसने इल्म के कानून को तोड़ा शऊर पे, क्योंकि जरूरत इजाद की मां है, जरूरत थी। उसने शऊर से एक नया बाब खोला, उसने बर्तन में लिया पानी, नीचे जलाई आग, आग का पूरा असर पानी को पहुंचा। दोनों जिद्दें एक हो गई क्योंकि दरमियान में बर्तन वसीला था। अब इसे सादा मिसाल में कहां से ढूंढ के ले आऊं? दरमियान में था बर्तन वसीला, और वसीला इतना अमीन था कि उसने आग की पूरी हिद्दत पानी तक पहुंचाई। उसने पानी को आग नहीं होने दिया, आग को पानी नहीं होने दिया, इसलिए दरमियान में बर्तन दा वसीला। इसलिए अल्लाह ने कहा मुझ तक पहुंचने के लिए दरमियान में इनको रखना। ये तुझे मुझ नहीं होने देंगे, मुझे तुम नहीं होने देंगे, ये दरमियान में रहेंगे। मैं लाहौर में मरियमाबाद मस्जिद में तकरीर करके चला जाऊं, फिर मैं 2, 4, 6 दिन बाद लाहौर पहुंचूं, कोई साहिब महिले से उठ के खड़ा हो जाए, वो कहे सरकार आपने तकरीर की थी मस्जिद मरियम में, आपने कहा था पानी और आग जिद्दे हैं, एक हो सकती है दरमियान में बर्तन वसीला हो। आपकी गुफ्तगू खत्म हुई, हम ठोकर चले गए। हम वहां से ले गए एक 500 रुपए का प्लास्टिक का टब, हमने उसमें रखा पानी, नीचे जलाई आग, न आग बची, न पानी बचा, न बर्तन बचा। मैं तब कहूंगा आपने तकरीर पूरी नहीं सुनी। मैंने ये भी कहा था वसीला जब भी बनाना अच्छी जिन्स का बनाना, पूरी जिन्स का बनाओगे खुद भी जलेगा, तुम्हें भी जलाए। बर्तन ऐसा हो जो आग के असर को बर्दाश्त कर सके, बर्तन काबिल ही ना हो कि वो खुद आग का असर बर्दाश्त कर सके, जो खुद कहे कि अगर मैं कभी भटकूं मुझे सीधा कर देना। कोई कहे कि मुझ में शिरक चूंटी की चाल चलता है, वो हमें अल्लाह मनवाएंगे। अल्लाह वो मनवाएंगे जिनसे बंदे पूछे अल्लाह के होने की दलील क्या है, तो वो कहें हम। जिन्हें अल्लाह नफ्सुल्लाह कहे, जिन्हें अल्लाह ऐनुल्लाह कहे, जिन्हें अल्लाह यदुल्लाह कहे, अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश का नाम है इलल्लाह। और जब आप इलल्लाह की मंजिल पे आ जाते हैं, जब आप इलल्लाह को तस्लीम करते हैं, तो फिर मैं अपना आज़मुद और मुजर्रब तरीन नुस्खा बताने लगा हूं। जब आप इलल्लाह को मान लेते हैं तो ये सबसे पहला कर्म ये करते हैं, ये आपसे ख्वाहिशात को ख़त्म कर लेते हैं। इलल्लाह को मानोगे तो जन्नत की ख्वाहिश चली जाएगी। जन्नत की ख्वाहिश उनके पास है जो फ़कत अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। जो इलल्लाह पे आते हैं उन्हें पता है कि इलल्लाह तक पहुंच गए तो यही तो जन्नत है। नहीं 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 नहीं, बात जैसे मैं चाहता था वैसे खुली नहीं। मैं चाहता था कि मार्फत का यही सीना इतना आसान हो जाता, लेकिन शायद मेरे पहुंचाने में कमी रह गई है, तो मैं अगले सीने में चला जाता हूँ। इल्लाह पे आके रुक जाना चाहिए कि यही वो लोग हैं जिनसे हर एक नेमत मंसूब हो जाती है। शब अशूर हुसैन ने चिराग बुझा के कहा था, अगर जन्नत की खातर मेरे साथ आए हो तो जाओ अपने अपने घरों को वापस चले जाओ। जब हुसैन ने चिराग रोशन किया तो 72 की आवाज आई, हम अल्लाह ढूंढने नहीं आए, इल्लाह ढूंढने आए। वो कौन सी जन्नत है जो हमें इल्लाह के बगैर मिलेगी?
इल्लल्लाह तक पहुँचो, कुर्ब परवरदिगार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इल्लल्लाह की मोहब्बत हमें अल्लाह की मोहब्बत दे देती है, ये हमें मुतसिल कर देते हैं इबादत परवरदिगार जब हम इल्लल्लाह की मंजिल पे आए। अब नमाजी की नमाज सज जाएगी जब वो नीयत में कहेगा मैं 14 के करीब होना चाहता हूँ ताकि ये मुझे तेरे करीब करे। फिर इस नीयत के बाद जब अल्लाहु अकबर कहोगे तो फिर इसका मज़ा ही कुछ और। फिर इस नीयत के बाद जब तुम सजदा करोगे तो तुम्हें सजदा बोल के बताएगा कि मैं बचा हूं तो इल्लल्लाह की वजह से। तुम नमाज में अपने हाथ उठाओगे, अपने 2 हाथों को देखोगे तो तुम्हारे 2 बाजू गवाही देंगे, ये 2 बाजू कटे हैं इल्लल्लाह के लिए। मेरी बहन बेटी, मेरी दुआ है कि हर बेटी पर्दा करे, लेकिन जब वो नमाज के लिए चादर उठाती है उसकी चादर बताती है ये लुटी है इल्लल्लाह के लिए। खुदा ने तो इल्लल्लाह इतने समझाए, इतने समझाए, इतने समझाए, वक्त ज़्यादा हो गया, वरना मैं यहीं पे रुका रहता तो 1 घंटा और मज़ीद इल्लल्लाह पे रुकते हम। खुदा ने क्यों कहा है कि नमाज के लिए पहले वज़ू करो, वज़ू के लिए चुल्लू में पानी भरो, पानी पे नज़र पड़े तुम्हें इल्लल्लाह याद आए, चेहरे पे हाथ फेरो तुम्हें इल्लल्लाह याद आए, बाजुओं पे हाथ रखो तुम्हें इल्लल्लाह याद आए। नमाज के लिए जब तुम्हारी कमर झुके ना रकू की हालत में, तो थोड़ी देर झुकी हुई कमर से पूछना कि किसी ने शाम का बाजार झुकी हुई कमर से बुलाया, वो इल्लल्लाह तुम्हें याद आए। सजदे में सर रखो, उठाओगे खुद, तुम्हारा झुका हुआ सजदे का सर तुम्हें इल्लल्लाह याद करवाए। रोजे के लिए भूखे रहो ताकि इल्लल्लाह याद आए, तवाफ करो ताकि तुम्हें इल्लल्लाह याद आए। इतना अल्लाह मनवाने के लिए इल्लल्लाह ने कुर्बानी दी है। मैं तुम्हारी चीख के लिए, रोना नहीं, रोना तो हर आंख पुरनम हो गई, तुम्हारी चीख के लिए जुमला कहने लगा हूं। आज तक कभी किसी ने ऐसी 4 साल की बच्ची देखी है जो कमर झुका के चलती है? देखी है किसी ने तो बोले मुझे। किसी ने किसी की 4 साल की बेटी देखी हो जो सहारा लेके चल रही हो? हुसैन की 4 साल की बेटी दीवारों के सहारे लेके चलती थी। जुमला पढ़ूं तुम्हारे कब्र तक रोने के लिए। 4 साल की मासूमा ने जिंदान में सज्जाद का चेहरा हाथों पे लेके कहा था, सज्जाद मुझे तेरी इमामत की कसम अब मुझे तेरा चेहरा साफ नजर नहीं आता। सज्जाद मेरी आंखों की बिनाई चली गई है। सज्जाद मेरी आंखों की बिनाई नहीं रही अब। सज्जाद अब मैं हाथों से तेरा चेहरा पहचानती। मिंबर पे हूं, ये जुमला मेरा नहीं, मेरा ज़माना तालिब इल्मी था जामिया इमामिया करबला गाह में शाह प्रिंसिपल अल्लामा हुसैन बगजाड़ा साहब से। मैं अवाइल में ज़माने तालिब इल्मी में करबला गाह में शाह मस्जिद में एक साले सवाब की मजलिस हो रही थी। अल्लामा हुसैन बगजाड़ा मजलिस पढ़े, जाड़ा साहब ने पढ़ते पढ़ते ही जुमला कहा कि हुसैन की बेटी को भाई का चेहरा हाथों से देखना पड़ता था और मासूमा कहती थी सज्जाद मेरी आंखों की बिनाई चली गई है। मैं खुद चशमदीद गवाह हूँ। अभी इतना जुमला कहा, यहाँ बिल्कुल करीब एक बुजुर्ग बैठे थे, वो बोल पड़े। उन्होंने रोते रोते खामोश हुए, रो कहने लगे हुसैन बगजाड़ा साहब आप साहिब तफसीर अल कुरान हैं, आपकी हर बात में कोई ना कोई दलील होती है। मैं इस्लाह के लिए पूछ रहा हूँ कि क्या शहजादी ज़्यादा जागने की वजह से बीबी की आंखों की बिनाई चली गई थी? इतना जुमला कहना था, हुसैन बगजाड़ा की चीख निकली, रो के फरमाया ज्यादा जागने की वजह से नहीं, शिमर ने मारा ही इतना था। रो रो के कहती सज्जाद मेरी आंखें फट गई है, सज्जाद मेरे रुखसार इतने जख्मी। आज लो कमाल अल्लाह, आज लो कमाल।
अल्लाह मरहूमीन के दर्जात बुलंद करे, मालकनी नवाजों पे रहम फरमाए। शहजादी अपने दर के अलावा किसी दर का मारा इतना गया था, आंखें जख्मों की वजह से बंद हो गई थी। हम सिर्फ तुम्हें इतना बताते हैं कि शहजादी के कान जख्मी थे ना। सैयदो मुझे माफ कर देना, सिर्फ कान जख्मी नहीं, मासूमा का सारा चेहरा जख्मी। मैं गैर सैयद हूं, मैं बीबी के जख्म न पढ़ सकता हूं, न गिन सकता हूं, न सुना सकता हूं, न गिना सकता हूं। बस किसी शायर ने 2 सतरें लिख के बीबी के पूरे ही दर्द लिख लिए। उसने लिखा था, करवट जो बदलती थे दुख जगदाते थे कहा, जब तलक जिंदा रही सोने से घबराती रही। मिंबर से आपको ज़ाकरीन खुतबा वाइज़ीन ने सुनाया कि हुसैन की बेटी जब दुनिया से गई तो सज्जाद ने बहन को कफन नहीं दिया। हर आंख बरस गई है। बस यहीं पे इसी जुमले को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, मैं इसी पे मिंबर छोड़ो। मुझे हुक्म थे बड़ी बतूल के दुख पड़ता, लेकिन छोटी बतूल के दुखों पे इतनी आंखें रो गई कि तुमसे छोटी बतूल के दर्द बर्दाश्त नहीं हुए तो मैं बड़ी बतूल के दर्द क्या सुनाऊं। वो 18 साल की उम्र में ज़ईफ़ा हुई थी, कि 4 साल की उम्र में ज़ईफ़ा हो गई। उसकी कमर 18 साल की उम्र में झुकी थी, इसकी 4 साल की उम्र में झुक गई। तुम्हें मिंबर से ज़ाकरीन ने सुनाया कि सज्जाद ने बहन को कफन नहीं दिया। तुम ये सुन के रोते रहे कि शायद मौला बाजार में थे, आलत गुर्बत थी, सज्जाद बहन को कफन नहीं दे सके। मुझे सर पे कुरान रख के बताओ, जिसके बाबे का लिबास जन्नत से आ गया था, वो बहन को कफन भी जन्नत से मंगवा के दे सकता था। सज्जाद ने अपनी अबा की चादर भी कफन में नहीं दी। इसका मतलब है मजबूरी सज्जाद की गुर्बत नहीं थी, मजबूरी कोई इससे आ गई थी जो मिंबर से पढ़ ही नहीं जा सकी। अगर मैं पढ़ दूँ तो सैयद बर्दाश्त कर लेना और उम्मती गलियों में रोते हुए अपने घरों तक चले जाना। मैं हर उम्मती के घर के बिस्तर तक रोने के लिए रिवायत का जुमला पढ़ने लगा, मुझे बोल के बताओ हालत गुर्बत की वजह से इमाम ने कफन नहीं दिया था। मैं बात खोल के नहीं कर सकता, मैं गैर सैयद हो, मैं मिसाल दे देता हूँ। 10 मुहर्रम को मातमी करता है जंजीर का मातम, मातमी जंजीर मार के कमीज पहन लेता है, शाम को अपने घर आता है, बहनों ने करने होते हैं भाई के जख्म साफ, माँ करीब आके खड़ी हो जाती है, रो के दी कमीज आहिस्ता उतारना, तेरी कमीज तेरे जख्मों में फंस गई है, तेरे जख्मों ने तेरी कमीज को पकड़ लिया है। सर पे कुरान रख के बता, जिसने 4 घंटे कमीज पहनी हो उसकी कमीज तो नहीं उतरती, और जो पूरा 1 साल बाजार शाम में सिमर के लोहे के ताजियाने खाती रही, इधर सकीना का जनाजा तैयार हुआ, ज़ैनब की आवाज आई, सज्जाद बहन कुर्ते में दफना दे। ओ सकीना बड़ी जख्मी। अल्लाह लानत अल्लाह अलैकुम ज़ालिमीन।